नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद है राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाले हैं कि सुबह के मुकाबले अब दोपहर थोड़ी देर में हो जाएगी। कैसा क्या माहौल बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ परिस्थिति बनी हुई है, एक बार आपको सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी की प्याज मंडी से दिखा रहा हूँ और आपको चारों तरफ कैमरा रोल करके दिखा रहा हूँ। आप देखिएगा कि कुछ इस तरह का माहौल है, कुछ इस तरह की ग्राहकी जो है वो देखने को मिलेगी क्योंकि त्योहारों का मौसम है। और चलिए, और ये अमूमन जो जगह है आप देख पाएंगे यहाँ ये जगह सारी भरी रहती है, लेकिन फ़िलहाल ये जगह भी खाली है और काफ़ी गाड़ियाँ कम हैं। सुबह हमने आपको जानकारी दी थी और चलिए अब बात करने के लिए पहुँचे हैं अपने किशन भाई साहब के पास और गुलशन भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी। अच्छा, आज तो बहुत ही हल्का दिख रहा है बाज़ार। शर्मा जी बस आज क्या है कि दिवाली के अगले दिन अक्सर छुट्टी रहती थी जी, जब से हम काम कर रहे हैं। हाँ। लगभग दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा की बिल्कुल। इस बार वो सूर्य ग्रहण की वजह से जी, गोवर्धन पूजा आज ना करके 26 तारीख को बुधवार की रखी गई बिल्कुल। है। तो कहीं ना कहीं ग्राहकों के दिमाग में छुट्टी है और वही माहौल है जी। और बाकी कल जैसे छुट्टी है तो मतलब बाज़ार तो ठीक है, बाज़ार में कोई माल भी कम है तो ग्राहक भी कम है बिल्कुल, लेकिन बाज़ार तेज़ है, बाज़ार तेज़ रहेगा जी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बात करें आज, वैसे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो क्या आज कुछ 1-2 रुपए की तेज़ी देखी जा रही है? हाँ शर्मा जी, 1-2 रुपये की तेज़ी है। कल भी बड़ा अच्छा बाज़ार चला है। हाँ 40-45 गाड़ी दिवाली के त्यौहार के रहते हैं, 45-46 गाड़ी कल बिका है माल हमारा। जी, और आज भी बाज़ार में मतलब तेज़ी ही समझो, मंदे वाली कोई बात नहीं है, माल कम है। और धीरे धीरे जैसा कि मैंने परसों भी बताया था, कल भी बताया था कि बैलेंस हमारा कम होता जा रहा है। जी। जैसे ही बैलेंस कम होता जा रहा है तो हमें बाज़ार को उठाएंगे, बाज़ार उठेगा। किशन भैया, कल क्या छुट्टी रहेगी? सर्कुलर है ऐसा कुछ? जी शर्मा जी, कल छुट्टी है। कल छुट्टी रहेगी कल ना? छुट्टी है जी। कल क्या है कि गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे, मतलब इस दिन लेबर भी काम नहीं बिल्कुल करती। बिल्कुल सही इस बात वजह है। से कल छुट्टी ही रखी है। जी। और अब क्या छठ पूजा तक माहौल ऐसा ही रहेगा प्याज के बाज़ार में या कुछ? जी शर्मा जी, पड़ेगा? छठ पूजा तक कस्टमर हो सकता है थोड़ा सा कम रहे क्योंकि हाँ। लेकिन बाज़ार तेज रहेगा, ये तो बात पक्की है। बाज़ार तेज बाज़ार रहेगा। में अराइवल कम ही रहेगी। ये आने वाला हफ्ता है अराइवल कम रहेगी क्योंकि दिवाली की वजह से लेबर वगैरह भी कम होती है। महाराष्ट्र में छुट्टियां होती हैं, एमपी में भी कई मंडियां छुट्टियां हैं तो माल कम आएगा। जी। और ग्राहक चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि ग्राहक नहीं चलेगा, ग्राहक भी चलेगा जी। और बाज़ार तेज रहेगा। आज की क्या अराइवल वगैरह है? थोड़ा सा आज का भाव वगैरह अगर आप बता सकें। शर्मा जी, अराइवल तो आज कुल मिला के 20 गाड़ी की अराइवल है। हाँ और देखा जाए तो मेरे ख्याल 70 गाड़ी के लगभग बैलेंस है। जी। 90 गाड़ी के लगभग माल है, 85-90 गाड़ी का। जी। और भाव देखा जाए तो मार्केट में इधर राजस्थान माल कम है। जी। राजस्थान जो माल ये समझ लो कि 11-12 रुपये किलो से लेके और 17-18 रुपये किलो तक बिक रहे थे। जी। उसका भाव समझो वो 12 रुपये से लेके और 19-20 रुपये तक का भाव समझो, बढ़िया सुपर माल है जी। 20 रुपये की पोजीशन। और जैसे एमपी है वो समझो 12 रुपये से लेके और 20 रुपये किलो तक बिक रहा था, उसका भाव समझो 13-14 रुपये से लेके और 22 रुपये तक। वैसे तो एक गाड़ी कल भी एमपी की गाड़ी हमारे यहाँ मंडी में 25 रुपये किलो बिकी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा सुपर गाड़ी थी, वो आज भी हो तो 25-26 रुपये बिके। और नासिक के माल बढ़िया माल समझो 25-26 रुपये तक नीचे में। जी। और पूना की कोई गाड़ी हो बढ़िया तो 27 रुपये 28 रुपये तक भी जा सकती है। किशन भैया, 2 शब्द गुलशन भाई साहब से भी ले लेते हैं और भाई साहब से ये जानना चाहेंगे कि इस साल जिस तरह का एक प्याज का जो बाज़ार रहा है पिछले साल के मुकाबले इस साल आपके हिसाब से जो है कैसा क्या रहा है? बाजार तो देखो शर्मा जी, पिछले साल तो काफ़ी मंदा हो गया था। जी। पिछले साल तो इन दिनों में बहुत मंदा था, पुराने प्याज में बहुत हालत ख़राब हो गई थी। जी। उसके मुकाबले तो इस साल तेज़ी रही है। हाँ। पिछले साल के हिसाब से तो इस बार ठीक रहा है बाजार। जी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसान भाई या व्यापारी भाई बचत नहीं हुआ है।
अगर इस भाव में भी अब देखा जाए, अगर किसान भाई व्यापारी भाई माल बेच रहे हैं ना जी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बचत वाली बात नहीं है। अच्छा अभी अगर थोड़ा सा भाव और 4-5 रुपए किलो बढ़े, जी 7-8 रुपए किलो बढ़े, जी। तो उसमें जाके थोड़ा सा कवर होगा, वरना तो नुकसान बहुत हो रहा था, अब जी। नुकसान थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा देखा जाए तो 40 किलो का 30 किलो 25 किलो तो भाव रह जाता है जी, सॉरी 40 किलो का 30 किलो 25 किलो वजन रह जाता है, वजन भी बहुत घट जाता है, खराबी भी बहुत आ गई है। जी तो हमारा आपने देखा होगा कि फसल के टाइम भी आज से 3 महीने पहले जब ये स्टॉक होता है, 3 महीने पहले भी भाव जो है ना, जब ये नेफेड खरीदारी कर रही थी तो हमारे 17-18 पे 16-17 रुपये किलो में खरीदारी हुई है। अब 16-17 वाले क्या है 20 रुपये बिक रहे हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मतलब नुकसान तो है। जी पुराने प्याजों में कोई बहुत बचत वाली बात नहीं हुई है, जी। लेकिन थोड़ा सा जैसा कि अब देखा जा रहा है कि कोई भाव आ जाए जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बचत भी हो, जी। ये बात है शर्मा अगर बात करें भाई साहब नेफेड की, जी। शर्मा तो आज देखा जाए 4-5 गाड़ियां बताई जा रही है नेफेड की, जी। शर्मा तो क्या जिस हिसाब से फिलहाल अभी डिमांड है उस हिसाब से नेफेड भी अपना माल मंडियों में भेज रहा है? शर्मा नेफर तो बराबर आ रहा है, अभी आज कम माल है क्योंकि पीछे महाराष्ट्र में लेबर की, अब मैंने बताया गाड़ियों नहीं मिलती, लेबर नहीं मिलती, जी तो माल तो नेफर का आएगा, हल्का हाँ। आएगा चाहे बढ़िया आएगा। अब ग्रेडिंग हो रही है वहाँ पे, अच्छा। अब ए ग्रेड और बी ग्रेड क्या बात है, क्या माल बात है, ग्रेडिंग करके आ रहा है ना। क्या बात है। जैसे पहले तो गवर्नमेंट ने नेफर ने लिया, रख दिया जी, गोदामों जी, में, जी। अब ग्रेडिंग हो के आ रहा है, ए ग्रेड बी ग्रेड और सी ग्रेड। क्या बात है, ए ग्रेड और बी ग्रेड आ रहा है इधर, और ए ग्रेड की गाड़ी 2 और 5 गाड़ी लगाओ तो बी ग्रेड बनता है, यानी बात हल्का ज़्यादा बन रहा है, क्या बात है। बढ़िया कम बन रहा है। अगर जैसे मान लो 15 गाड़ी आती है, 15 गाड़ी में मेरे ख्याल मुश्किल से 2 या 3 गाड़ी अच्छी होती होंगी, जी जी बाकी 10-12 गाड़ी तो हल्के माल है, बिल्कुल। ये पोजीशन। अच्छा, ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि ग्रेडिंग हो के आ रहा है, इससे पहले तो मेरे ख्याल से रैंडमली माल आ रहा था नेफेड का। नहीं शर्मा जी, रैंडमली तो कम आ रहा है, लेकिन अच्छा। ग्रेडिंग हो रहा है वो रैंडमली इसलिए लगता है कि माल की क्वालिटी हल्की है। हाँ, वो देखने में लगता है कि यार ये तो उसमें अब माल ही हल्के हो गए, खराब हो गए, तो उसमें लगता है कि माल कि ऐसे ही उठा के भेज दिया, लेकिन होके तो ग्रेडिंग आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन माल हल्के हैं, जी। ये पोजीशन है सर। अच्छा, इस समय अगर बात करें रिटेल में किशन भैया, क्या चल रहा है प्याज का हिसाब किताब? शर्मा जी, अगर यहाँ देखा जाए तो मार्केट में इधर 14 रुपये किलो से लेके 25 रुपये किलो तक ज़्यादातर माल बिक रहे हैं जी 20 रुपये 18-20 रुपये, जी और छोटे मेरे हिसाब से जी 25 रुपये किलो से लेके हाँ। वो 40 रुपये किलो तक रिटेल में चल रहा होगा मेरे हिसाब से तो ये। अच्छा, 25 से 40। और ये क्या कुछ इलाकों के हिसाब से भी वेरी करता है? जी शर्मा जी, देखो ना, छोटे जो कम रेट वाली कॉलोनियाँ मैं बता देता हूँ, जैसे क्लस्टर कॉलोनियाँ हो गई, हाँ या छोटी कॉलोनियाँ जे कॉलोनियाँ हो गई, वहाँ पे मेरे ख्याल है 20 रुपये 22 रुपये 25 रुपये चल रहा होगा, फिर वहाँ क्वालिटी भी उसी हिसाब से क्वालिटी पहुँचती भी है। हल्की जा रही है। हाँ। और जो अच्छी कॉलोनियाँ हैं जैसे लाजपत नगर, सोनी नगर, इधर साइड में मेरे हिसाब से 30 रुपये से 40 रुपये किलो चल रहा होगा जी। ये। तो एक चीज़ और किशन भैया, आप बहुत समय से हैं, एक चीज़ और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इस मंडी में जो एक पॉश इलाकों में फेरी लगाने वाले हो गए या छोटी दुकान लगाने वाले, वो कितने % हैं, और जे कॉलोनियों क्लस्टर कॉलोनियों में बेचने वाले कितने, आपके हिसाब से, एक आपकी राय के हिसाब से? जी शर्मा जी, इधर मेरे हिसाब से अगर परसेंटेज देखी जाए तो 80% ये जो जे मतलब कॉलोनी क्लस्टर कॉलोनी, ये पोजीशन है, ओके। और 20% उधर लगाओ, उधर तो मतलब एक जैसे ठइये हैं हाँ। स्टैंडर्ड की कहते हैं दुकान जी में, जी तो वहाँ पे भाव भी तेज रहता है। हाँ जी हाँ जी। पोजीशन है। तो वैसे रुझान उन लोगों का जो आप 20% बता रहे हैं, उन लोगों का रुझान आज़ादपुर मंडी की तरफ ज़्यादा रहता होगा क्योंकि यहाँ क्वालिटी ज़्यादा मिलती है? जी शर्मा ये ऐसा है ना कि उनका रुझान मतलब अच्छे मालों पे रहता है। इनकम का भी हिसाब होता है ना शर्मा जी। अच्छा, उस एरिया में रहने वालों की इनकम ज़्यादा है, वो महंगा प्याज खा सकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो इसलिए क्वालिटी भी अच्छी जाती है जी। और महंगा भी। बिल्कुल। अब ये जो छोटे एरिया कह सकते हो जिनमें मतलब कम रेट बिकता है, जी। उन रेट में उन बंदों की बेचारों की इनकम भी कम है, तो इसलिए थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी खाते हैं। बिल्कुल। ये पोजीशन है इसमें। अच्छा किशन भैया, कुछ निकल के आ रहा है कि नेफेड और कितने दिन अभी मंडियों में अपना माल उतारेगा?
नेफर तो शर्मा जी अभी मेरे हिसाब से तो 20-25 दिन तो आएगा माल, तो 20-25 दिन आएगा, 20-25 दिन आएगा माल, मतलब ये मान के चले, चाहे हल्का ही आएगा जी। लेकिन माल तो आएगा, 20 दिन तो आएगा। ये मान के चले कि नवंबर की 18 या 20 तारीख तक अभी नेफेड है। हाँ, ये नवंबर तक आएगा, नवंबर 15-20 तारीख तक कह लो। जी। और पुराना प्याज तो कहो तो 15-20 नवंबर तक तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर माल निकल ही जाएगा, जी। चाहे किसानों के पास पड़ा है जी। या व्यापारी भाइयों के पास पड़ा है, माल क्या को निकालना भी दिसंबर, चाहिए। जी, दिसंबर की शुरुआत तक हम ये जितना भी स्टॉक और नेफेड का माल खत्म देख सकते हैं? जी जी, कुछ निकल जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात है शर्मा जी, पुराने माल की लिमिट भी तो होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मतलब ये बुढ़ापा ही आ गया पुराने माल पे, मतलब अगर ज़्यादा रोकेंगे पुराना माल तो ख़राब हो जाएगा। जी जी। अब खराब होने के बाद तो फिर फ़ायदा ही क्या है रोकने का। बाकी नया माल है, अब नया ही चलेगा। जी। समझो 15-20 नवंबर के बाद तो अच्छी क्वालिटी नए की शुरू हो जाएगी, और जैसे ही नए की बढ़िया क्वालिटी शुरू हुई तो ग्राहक नया प्याज तो लेगा, महंगा भी लेगा, पुराना प्याज फिर नहीं मतलब कम रेट में बिकेगा। सिर्फ वो रह जाएगा पुराना प्याज लेने वाला कौन, होटल वाले सप्लायर, जिनको मतलब कि पुराना प्याज की जरूरत रहती है, वही पुराना प्याज लेंगे। रिटेल में बेचने वाले वो नया ही प्याज लेंगे जैसे ही नए प्याज की क्वालिटी में सुधार हो। जी। अब ये जो खैरतल वाली प्याज है, इसकी आगाती के बाद में अब जो हम देख पाएंगे एक अराइवल कब तक देख पाएंगे? शर्मा जी अभी तो वैसे तो 1 नवंबर से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा जी। मेरे हिसाब से 1 नवंबर से 500 कट्टा, फिर 2 तारीख को 700-800 बढ़ता जाएगा, लेकिन 10-15 नवंबर से अराइवल रफ्तार पकड़ेगी, रफ्तार पकड़ेगा जी। और उसके बाद फिर कंपटीशन होगा नई और पुरानी प्याज में। हाँ, नया पुराना प्याज का, फिर पुराना प्याज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा, नया प्याज बढ़ता जाएगा। शर्मा जी ये पोजीशन रहेगी। तो अब अगर बात करें अगले नवंबर की 10 तारीख के आसपास, जी शर्मा जी, आपके हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि भाव कहाँ तक जाना चाहिए? शर्मा जी जो है ना, नवंबर में नया प्याज जो 10-15 नवंबर के आसपास है, मेरे हिसाब से 20 रुपए किलो से लेके और 25-30 रुपए किलो तक नया प्याज बिक सकता है। मेरा मानना है नया प्याज, मुझे लगता है कि नया प्याज जो है जो बढ़िया क्वालिटी है, हल्के रोग वाले माल है उसका कोई भाव नहीं है जी। जो बढ़िया क्वालिटी है ना, वो मेरे हिसाब से 20 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक बिक सकता है नया प्याज। और पुराना प्याज भी जो है ना, अच्छी क्वालिटी रहेगी, जो मोटे माल बढ़िया माल जो सप्लायर पकड़ेंगे वो मेरे हिसाब से 20 से 30 रुपए किलो तक बिक सकते हैं। और बाकी हल्के माल तो फिर क्वालिटी अनुसार बिकेंगे। शर्मा जी अगर बात करी जाए रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए या 4 रुपए के हिसाब से कुछ तेजी देख पाएंगे? शर्मा जी अच्छे मालों में तेजी मिलेगी, अच्छे मालों में तेजी मिलेगी, और नए मालों में ज़्यादा तेजी रहेगी, पुराने मालों में भी तेजी रहेगी, अच्छे मालों में। हल्के माल फिर क्वालिटी अनुसार है, जैसा माल होगा वैसे। सही बात है। और थोड़ी सी राय गुलशन भाई साहब की इस चीज़ पे जान लेते हैं कि गुलशन भाई साहब आपके हिसाब से जो नया माल आएगा और जो हमारा पुराना माल आएगा, दोनों में से तेजी किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी या अच्छे मालों में देखने को मिलेगी आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से तो तेजी जो है वो नए माल में देखने को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे पुराना माल तो खराब होता जा रहा है, उसमें किल्लियाँ निकलती हैं, कुछ है भी खराब है और कुछ टाइम पूरा हो चुका है इसका। तो जो ग्राहक पकड़ेगा वो नए माल को ही पकड़ेगा। बिल्कुल। और पुराने माल को केवल होटल वाले या सप्लायर जी वही माल पकड़ेंगे। बिल्कुल। वो भी मोटे माल को। जी जी। जो मीडियम माल है उनको तो बेचना ही ठीक है। जी। अच्छा गुलशन भाई साहब एक बात बताओ कि इस समय तक अक्टूबर या नवंबर के महीने तक जो हमारे साउथ से या कोल्हापुर से जो प्याज आती थी उसका कैसा वर्चस्व रहता था, कैसी यहाँ पे डिमांड रहती थी पिछले साल के मुकाबले अगर देखें? डिमांड तो अच्छी रहती थी, लेकिन जो वहाँ से माल आता था लेकिन उनमें दागी माल बहुत ज़्यादा, और इस बार तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई वहाँ पर। हाँ। और माल जहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। मेरी दो तीन बार बात हुई है। हाँ। वो कहते भाई साहब वहाँ तो पानी किराया भी नहीं बट्टा जाएगा। तो गुलशन इतनी बुरी हालत है। अब उम्मीद ना रखें वहाँ के मालों से? नहीं, वहाँ के मालों की बिल्कुल उम्मीद ना रखें। और वो उम्मीद रखें लेकिन उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल सही बात, काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन तब तक हमारा निकल जाएगा। अलवर को जवानी आ चुकी है, समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जी। और किशन भैया जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी किशन भैया जी, आप हमारे किसानों को अंत में जो है अपने 2 शब्द जैसे हमेशा बोलते हैं।
शर्मा भाई, मैं तो किसान भाई व्यापारी भाइयों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मालों को निकालते जाएं धीरे धीरे। घबराने वाली बात भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे कोई घबरा के और एकदम से, धीरे धीरे निकाल दें जी। और मेरे ख्याल अगले 20 दिनों में जी मालों को निकालें, 20-25 दिन है हमारे पास जी, और उसके बाद हमारा नया माल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे निकालें, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हर बार जो है हमारे किसानों को मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे समय में हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें मार्गदर्शन मिलता है कि जिस समय में समझ लीजिए कि उनको कुछ नज़र नहीं आता और उनको आज़ादपुर मंडी से, आपके माध्यम से और हमारे जितने भी आड़ते उनके माध्यम से जो मार्गदर्शन मिलता है वो उनके लिए बहुत हितैषी वाला कार्य करता है। जी शर्मा जी, आप कर रहे हैं सब आपके वो कहते हैं जरिया होता है, वो जरिया है हमारे जरिए भी जो है वो हमारे प्रभु है, भगवान है, जिनसे प्रेरणा मिलती है। और उम्मीद करते हैं ऐसा ये कार्य जो है हम हमेशा भविष्य में भी करते रहेंगे और आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन भाई साहब आपका भी धन्यवाद, किशन भाई साहब आपका भी धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर और फड़ का नाम एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा भाई, 9312 41762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बार बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ भाई साहब का, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और ये इस तरफ जो है गुलशन कुमार एंड कंपनी। ये दोनों बोर्ड जो हैं किशन भाई साहब, गुलशन भाई साहब के हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।